आज मेरे साथ होएगा इस समाज के अंदर तो मेरी रेपुटेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा बेटा, तुझे पता है ना। पहली बात तो ये समाज दुनियादारी ना, ये सारी इनसे घंटा मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। लड़के लेके आती है, उनके साथ रंग रलियाँ मनाती है, अंदर मैं कुछ कहता हूँ मुझे डांटने लग जाती है, कहती तुम्हारे पर बलात्कार का केस लगा दूंगी। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में इट्स गोल्डन प्रैंक में। मैं आपका भाई गोल्डन यादव और आज हमारे साथ हैं सुभाष जी और जैन भाई। तो जो आज की प्रॉब्लम है सुभाष जी की है, इन्होंने अपनी प्रॉब्लम मुझे तो बता दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ जो भी इन्होंने सुभाष जी आपने मुझे बताया वो एक बार मेरे व्यूवर्स को बताइए। गोल्डन जी, मैं पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो है मेरी समस्या को सुना। मेरा बेटा बाहर रहता है, उसने लव मैरिज की थी। थोड़े दिनों के बाद उसकी घरवाली को मेरे ऊपर अजीब अजीब से हरकतें करने लगी। वो क्या करने लगी, कभी दारू पी के आती है, कभी दोस्तों को अपने घर में ले आती है और लाके कहती है अगर तुम मेरे मामले में बोले ना, मैं तुम्हारे ऊपर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा दूंगी। मैं रिटायर हो गया हूँ, एक छोटा सा डिपार्टमेंटल स्टोर चलाता हूँ और बेटा मेरा दुबई में रहता है और मुझे बार बार भी कहती है कि तू इस घर को छोड़ के ना अपना 2 BHK में चला जा। इतनी बड़ी कोठी को मैंने किसके लिए बनाया है? इन्हीं के लिए तो बनाया है। आपने बेटे से इसके बारे में बात नहीं किया? मैंने अपने बेटे से बहुत बात करी। जब भी उसको फ़ोन करता हूँ कि पापा आप बुढ़े हो गए हो, आप सटिया गए हो, मॉडर्न ज़माने के अंदर रहना सीखो। मैं कहता हूँ बेटा जो तेरी बहू है ना वो ठीक नहीं कर रही है मेरे साथ में, और तू देख उसको सुधार दे, नहीं तो लड़की के घर पे आपने नहीं बात किया उसके मम्मी पापा से? मैं गया था एक बार उसके घर पे, और घर पे जाके उसके बाप ने बोला कि आपने शादी करी है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ढोल आपके गले में बांधा, आपके बेटे के गले में बांधा है तो ढोल आप ही को बजाना पड़ेगा। मैं अपना समूह लेके आ गया वहाँ से। आप बताइए मैं क्या करूं? तो एक दिन और सुनिए, घर में पूजा रखवाई मैंने कि चलो सुख शांति हो जाएगी। मैं अपने कमरे में पूजा करवा रहा था पंडित जी को, बहू आई आके मेरे को डांटने लगी, ये क्या ढोंग मचा रखा है, दारू पी रखी उसने, उसके लड़के उसके अंदर कमरे के अंदर। मैंने कहा बेटा आज पूजा है, थोड़ी सी रहम कर ले मेरे ऊपर, लेकिन नहीं मानी वो। उसने पूजा की थाली को उठा के अलग रख दिया, वो गंगा जल उठाया और अपनी दारू में मिला के पीने लगी। कहती हटाओ ये ढोंग को यहाँ से, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तुम्हारे ऊपर बलात्कार का केस लगा दूंगी। सर शादी को कितने दिन हुए थे? एक 1.5 साल के करीब हो गया। 1.5 साल के करीब हो गया। मतलब ये जो भी हरकतें हो रही हैं कितने दिनों से कर रही है लड़की, मतलब आपकी बहू जो भी है कितने दिनों से ऐसे हरकतें? उसको साल के करीब करीब हो गया है। और अपने जब आपका लड़का रहता था इस टाइम तब कुछ ऐसा नहीं था? मेरे को शक तो था उसके ऊपर। हाँ। जो वो करती थी, लेकिन बेटा कहता पापा छोड़ो ना, मॉडर्न ज़माना है, आप क्यों चक्करों में पड़ते हो, आप अपने मस्त रहो। नहीं, जब आपका बेटा मतलब घर पे आता है उस टाइम ये ऐसी हरकतें करती है, तब नहीं करती है? नहीं करती है, लेकिन बस थोड़ा सा उसके अंदर ये 19-20 कर लेती है। तो तब आपका बेटा कुछ नहीं बोलता था? नहीं, बेटा कहता पापा आप इसको इग्नोर करो, आप पुराने ख्यालात के हो, हम मॉडर्न ज़माने के लड़के लड़कियाँ हैं, आप इन चक्करों में मत पड़ो। अब क्या करूँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ। तो आपने तो अभी ये तो उनको बताया नहीं है कि वो ज़मीन के कागजात मांग रही है, जो घर खाली करने को बोल रही है? बेटे को मैंने बताया था। अच्छा। तो बेटा मेरे को ये कहता है पापा ऐसा है, अब ये बहू जो कह रही है, आप आपके मरने के बाद हमारा ही तो है, अगर आप उसके कहने से पहले उसके हमारे नाम कर दोगे तो उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा। अब मैं इनके नाम कर दूं, आज मेरा मकान मेरे नाम होने के बावजूद मैं आज कमा रहा हूं, एक डिपार्टमेंटल स्टोर से अपनी रोटी रोजी चला रहा हूं, कल को तो मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देगी। जैसे भी कहती है इस कोठी को छोड़ो, उस फ्लैट के अंदर चले जाओ। अच्छा, कोई नहीं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आप ऐसा कीजिए, एक बार उसे कॉल कीजिए और बोलिए ना कि मैं जो भी कोठी है तेरे नाम करा रहा हूँ, मैं खाली करके जा रहा हूँ घर हमेशा के लिए, और तू बस आ जाए यहाँ पे, किसी तरह भी यहाँ पे बुला लीजिए, हम बात करते हैं। बेटा देखो, मैं कैमरा लगा रखा है, सब चीज़ बोलेगी, बस आप जो भी बोलती है ना वो सब कैमरे के सामने कीजिए। बेटा देखो, मैं बुला तो लूँगा उसको, लेकिन वो आके बहुत गाली बकती है, बेइज्जती करेगी, मेरी भी बेइज्जती करेगी, फिर तुम्हारी भी बेइज्जती करेगी। सर देखिए, ये जो 5-6 महीनों से हो रहा है, 5-6 मिनट में सब खत्म हो जाएगा, मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ। चलो, डेली होने से अच्छा एक बार में ख़त्म हो जाए। अगर आप ये विश्वास दिलाते हो तो मैं फ़ोन कर लेता हूँ। जी सर, एक बार कॉल कीजिए। बार बार मैं कहती है कानून ऐसे बन गए हैं, तुम्हारे को मिनट से पहले अंदर करा दूंगी।
आप बुलाइए उसे, स्पीकर। थोड़ा कानून हम भी सिखाते हैं उस्ताद। हेलो हाँ जी, बेटा, कहाँ पे हो आप? मैं यहीं हूँ, बाहर ही हूँ, बोलिए। अच्छा, एक बार अपने घर के पास में जो पार्क है उसमें आ सकते हो? क्या काम है आपको मेरे से? बेटा वैसे आ जाओ, थोड़ा चेंज हो जाएगा, आप भी घर में रहते हो, मैंने कहा थोड़ा चेंज हो जाएगा, आप आ जाओ 5 मिनट के लिए पार्क में आ जाओ। टाइम थोड़ी है आपकी तरह कि मैं पार्क में आके बैठती रहूँ। धूप देख रहे हो आप कितनी हो रही है। अच्छा, वो जो आप कह रहे थे ना पेपर पे साइन करने हैं, प्रॉपर्टी के जो पेपर आप कह रहे थे मेरे को, अब प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो, तो कोई बात नहीं, मैंने आज सोचा है उसी के बारे में मैंने आपसे बात करनी है, आप आ जाओ 2 मिनट के लिए। हाँ तो आप यही बोल दो ना सीधा, मैं डायरेक्ट आ जाती हूँ ना, इसमें घुमा फिरा के बोलने की जरूरत क्या है। मैं आ रही हूँ। ठीक है बेटे, आ जाओ। तो आपने देखा, मतलब जब इस तरह मिलने को कह रहे थे तो मना कर रही थी, जैसे बोला कि हाँ कागजात दे रहे हैं, आने के लिए तैयार हो गई। कोई नहीं सर, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बस जितनी हरकतें वो करती है ना, वो बस हरकतें यहाँ पे भर सक कोशिश किया, पूरी हरकतें यहाँ पे करे, फिर उसको बताते हैं कैसे करते हैं परेशान किसी को। कोई नहीं, कितना टाइम लगेगा उसको आने में? उसको 5-7 मिनट लग जाएंगे बेटा। चलिए कोई नहीं, चलिए कोई नहीं। बाकी आप वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में। हाँ जी, बोलिए। बैठो बेटा। आप साइन वाइन करने के लिए बोल रहे थे ना, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, तो आप जल्दी बताइएगा जो भी काम होगा आपको। बेटा अब तो दिन में भी पीने लग गए। अरे आपको बोला है ना कितनी बार, मेरी लाइफ है, कुछ भी करूँ, आपको क्या मतलब है? बेटा मैं ये चाहता हूँ, पेपर तो मैं तेरे नाम कर दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देख, अपने परिवार का मेरा नाम रोशन कर, घर बसा आपने, बेटा बाहर रहता है, तू रात को दारू पी के आती है, मैं तेरे को कभी कुछ कहता हूँ? एक बार तूने मुझे डांटा था, गाली बकी थी, मैं चुप हो गया ना, उसके बाद मैंने नहीं डांटा ना। तो आप मेरे को ये बताओ, आपने कागज साइन करने के लिए बुलाया है ना, हाँ वो बेटा, करवाइए, ख़त्म करिए, और मैं जो मर्जी करती हूँ वो मेरा मन है, मैं करूँगी, चाहे आप साइन करो चाहे ना करो, मैं तब भी करूँगी। और वो बाहर रहता है, वो उसकी गलती है, वो क्यों नहीं रहना मेरे साथ? और उसे पता है मैं ये सब करती हूँ, जब उसे प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आप कौन हो जिसको इतनी प्रॉब्लम हो रही है? मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही बेटा। तो फिर मैं ये कह रहा हूँ, मकान मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, आपको मकान चाहिए ना? हाँ, मैं जो मकान बंगला है वो मेरे नाम मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। हाँ, ठीक है। फिर मैं कहाँ जाऊँ? वो जो 2 BHK वाला मकान है उसमें रहो ना। चलो उसमें रह लूँगा, ठीक है। लेकिन बेटा तू देख, अच्छी लड़की है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, तेरे परिवार वाले अच्छे हैं, अब ये चीज़ छोड़ दे, बेटा मेरा अब आ जाएगा। वो पैसे किसके लिए कमा रहा है? तेरे लिए तो कमा रहा है। हाँ, मुझे तो नहीं चाहिए ना, मेरा तो रिटायरमेंट हो गया, मैं पेंशन आ रही है मेरे पास में, तो डिपार्टमेंटल स्टोर मेरा चल रहा है। अब तू एक मकान के पीछे, उसके पीछे झगड़ा कर रही है, ये मेरे मरने के बाद सब तेरा ही है। जब मैंने बहुत आराम से प्रेम प्यार से बोला था कि मेरे नाम कर दो, तो आपको क्या दिक्कत हो रही थी? है मैं पार्टी करूं, मैं जो मर्जी करूं, चाहे लेट नाइट करूं, चाहे दिन में करूं, चाहे रात को दारू पीऊं, चाहे दिन में करूं, जो मर्जी जितने नशे करूं, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? मेरे को ये बताओ ना। बेटा मैं नहीं चाहता कि तेरी जिंदगी खराब हो जाए। अरे आपके चाहे ना मेरी जिंदगी है, खराब हो आबाद हो, जो मर्जी हो, मेरा मन। बेटा देख, इस समाज के अंदर मेरी इज्जत है। जब शादी हुई थी मैंने अच्छे से पार्टी की थी ना? हाँ करी थी ना? करी थी। सब लोग कितने खुश थे। हाँ, आज मेरे साथ होएगा इस समाज के अंदर, तो मेरी रेपुटेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा बेटा, तुझे पता है ना? पहली बात तो ये समाज दुनियादारी ना, ये सारी, इनसे घंटा मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। भैंचो जाए माँ चुदाने, समझ आया? आपको मैंने क्या बोला? बहुत प्रेम प्यार से बोल रही हूँ, अभी भी आप करके बोल रही हूँ। मेरे नाम करो वो बंगला और खुद शिफ्ट हो जाओ अपनी बीवी को लेकर के, वो जो भी है वो 2 BHK व्हाटएवर इट इज़, ठीक है? और मेरे को तुम्हारे समाज से, तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बहुत आराम से बोल रही हूँ, समझ जाओ। कुछ भी गलत करने पे ना मजबूर मत करो, कहीं पता चले जेल में चक्की पीस रहे हो 2 BHK में रहने के बजाय। समझ आ गया? अच्छा ठीक है बेटा, बैठ, 1 मिनट बैठ। बैठ तो मैं जाऊंगी, मेरे पास तो ज़्यादा टाइम नहीं है, 5 मिनट ओनली, सिर्फ 5 मिनट्स में दे रही हूँ। अगर कागज आ गए, साइन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ना क्या करूँगी ना मैं, ये आपको पता भी नहीं है अभी। और जिस बेटे के आप वो कर रहे हो ना, गुण गा रहे हो, वो बेटे को ना चाहे मेरे कुछ भी कर लो, वो यकीन ही नहीं करेगा कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। वो क्यों यकीन करेगा बेटा? हाँ, तो वो क्यों करेगा? क्योंकि आप अच्छे हो, मैं अभी भी कह रहा हूँ। मैं अच्छी हूँ ना, तो मैं अच्छी हूँ ना, मैं आपको अच्छे पने में बोल रही हूँ ना, मेरी बात मानो। क्यों नहीं मान रहे?
ठीक है बेटा, बस 5 मिनट और रुक जा, आने 5 वाला मिनट का टाइम पेपर है, लेके आने करना वाला है तो बेटे। ठीक है, नहीं करना है तो फिर देख लेना क्या हाल होगा, मेरे को नहीं पता। ठीक है मैं बेटा। इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ठीक है बेटा, बस 5 मिनट का इंतजार कर लो। कौन सा पेपर चाहिए आपको? कौन है ये? कौन हो? बेटे हैं इनके। बेटे हो? अभी तक तो इनका एक ही बेटा था, एक और कब से कर लिया? कब कर दिया आपने एक और बेटा? जब घर का बेटा काम नहीं आएगा ना तो बाहर ही बेटे बनेंगे फिर। ओहो, क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही है? मेरे ससुर है, जैसे मर्जी करूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है? मेरा ससुर है, मैं कुछ भी करूँ, जैसे भी बात करूँ, तुम्हें क्या थोड़ा दिक्कत तमीज है? में बात कर लो पहले। अच्छा। कर क्या रहे हो आपको पता है? मुझे पता है कि मेरे को मेरे ससुर से कैसे बात करनी चाहिए और मैं क्या कर रही हूँ। जिस दिन शादी करके आए थे घर से बाहर निकाल देते तो क्या होता फिर? अच्छा, घर में रखे और तुम ये कर रहे हो। मैंने बोला था इनके बेटे को मेरे से शादी करने को, लेकर आया है तो पालेगा ना? क्या मतलब शर्म नहीं आ रही है ये सब करने में? किस बात की शर्म? अपना हक ही तो मांग रही हूँ, उससे ज्यादा क्या कर किस लिया चीज का मैंने? हक मांग रही हो? किस बात का हक मांग रही हाँ। हूँ? जिस घर में रहते हैं उसमें मेरा भी तो हक है। किसका घर है वो? किसका घर है? हाँ। इनका घर है, इनके बेटे का घर है, बेटे की बीवी तो हूँ मैं। तुम्हारा कहाँ से हो गया? बेटे की बीवी हूँ ना, तो मेरा भी तो हक हुआ ना। तो अभी ये जब तक जिंदा है इनका है ना। जिंदा है तो 2 BHK में रहे ना, मेरे को देना वो बंगला। तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत शर्म है या नहीं है? किस बात की शर्म? यार एक इतने बड़े एज के, ठीक है, और तू इनको गाली दे रही है, मारने की बात कर रही है, घर में अच्छा सुख शांति के लिए पूजा रख रहे हैं, तू पूरा भंड कर दे रही है। बुड्ढे है ना, हाँ। ओल्ड एज होम में रहे, क्या हो गया फिर? भाई फिर सारी इन्होंने वो कोठी किस सारी लिए बनवा सुविधाएं रखी है? मिलेंगी ना इनको? नहीं, बेटा किस लिए है, कोठी किस लिए बना रखी है? बेटा किस लिए? शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए। जो इन्होंने करा वही उनका बेटा करेगा। आप बीवी हूँ ना, नाम क्यों नहीं कर रहे मेरे? तुम्हारे मम्मी पापा हैं या नहीं है? हैं? हाँ? तुम्हारे घर में बहू है, अगर ऐसा करे तो कैसा लगेगा? 2 जूते मार के ना, गांड पे लात देकर ना बाहर निकालूंगी। और तुम्हें ये करे तो? आपके साथ भी होना चाहिए यही मेरे साथ होना चाहिए। और क्या? ओहो, वो उसकी मर्जी, वो जैसे रहे, मेरी मर्जी में जैसे रहूं, बस मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। जब इनके बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इनके साथ जो भी हो रहा है, तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है? इनको प्रॉब्लम हो रही है ना? इनको प्रॉब्लम हो रही है, अपने बेटे को बोले, वो बात करेगा मेरे से। शादी उसने करी है, इन्होंने करी है मेरे से। सुनो, शादी किससे करी है आपने? इनके बेटे से तो करी है। उनके बेटे के साथ ही जाओ ना, फिर इनको क्यों परेशान इनके कर रहे बेटे हो? के साथ, इनका बेटा ही तो लाया था उस तो घर इनको में मेरे बेटे के को। साथ जाओ ना, वहीं अरे जाके तो बस इनके उनको क्यों बेटा ही तो परेशान कर लाया रहे हो था आप? मुझे उस घर में। ये अब जाना नहीं चाहती, कहती है घर, इस घर में शादी हो गया है ना, ये घर मेरा है। हाँ तो है, ऑफ कोर्स मेरा है, क्यों नहीं, क्यों एक जाऊँ काम मैं? करते हैं, थोड़ा कानून पढ़ा के हम कानून पढ़ा देंगे थे। तो प्यार से अगर मान रही हो तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास और भी तरीके हैं। बहुत आराम से ना तुम दोनों की बातें सुन रही हूँ। अब मेरी बात सुनो तुम। जो मर्जी करना है ना कर लो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जब तक बंगला मेरे नाम नहीं होगा ना, मुंह पे बोल रही हूँ, तेरे और तेरे भी। इनको ऐसे ही ब्लैकमेल कर दूंगी, करती रहूंगी, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। समझ सबूत आ क्या गया? है तेरे पास? सबूत क्या है? ब्लैकमेल करने का सबूत क्या है? जिस बंगले में रह जिस रहे तरह हो, तू बात कर रही है, तू तड़ाक करके अब तेरे से ऐसे ही बात करेंगे। अब ये बता तेरे पास सबूत क्या है इनको ब्लैकमेल करने का? सबूत क्या है? जिस सबूत क्या है? एक हाँ। लड़की होना और ये बोलना कि हैरेसमेंट इसने मेरे साथ ये किया है ना, बहुत है। सबूत बहुत की है। जरूरत नहीं है मुझे। सबूत ठीक दिखा है? हैं। अच्छा, तेरे पिताजी हैं? हाँ है, क्यों नहीं है मेरे पापा? उनके बहू अगर ऐसा करे तो क्या होगा? करे तो, बहुत सबूत की बात कर रही है ना? करे तो। नहीं, बहुत सबूत की बात कर रही है ना? एक बार उधर देख लो। वाओ वाओ। नहीं अब चेहरा दिखाना। Just a नहीं second. अब No, 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 नहीं no, no, अब no. कानून पढ़ा ना भाई। Just a second. नहीं अब कानून पढ़ा। नहीं, पहले तो ये कैमरा बंद। एक सेकंड आप ये कैमरा अब बंद बता, कौन सा करवाएंगे? हैरेसमेंट का केस करेगी? मैं नहीं कराऊंगा। देखो मैं परेशान हूँ, मेरी फरियाद किसी भाई ने सुनी है, मैं कैमरा बंद नहीं कराऊंगा। नहीं, आप तुमने को मकान चाहिए ना, मैंने मकान के लिए मना नहीं किया। कैमरा बंद करो। मैं कैमरा बंद नहीं कराऊंगा, कैमरा उनसे पूछो, ये मेरी मदद के लिए आए हैं। नहीं अब लगाओ ना, अब ब्लेम लगाओ। पुलिस को आप बुलाओगे, हम बुलाएं? कैमरा बंद करवाओ, जो भी चीज है मेरे से बैठ के आराम से बात करो, बट कैमरा बंद होना चाहिए, उसके बाद ही बात कैमरा तो बंद नहीं होगा। कैमरा नहीं बंद करवा कैमरा बंद नहीं होगा, क्योंकि ना अभी जिस तरह तू बात कर रही थी, तू सुन ले, तेरे ऊपर करूंगी, ये करूंगी, हैं? अब कहाँ गई तू तड़ाक? तू तड़ाक से बोल रही थी, उसके लिए सॉरी, बट कैमरा बंद करवाओ, उसके बाद ही आगे बात नहीं अब ये कैमरा तो बंद नहीं होगा। जितनी बातें बोली हो ना, सबके सब रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है? तो कोठी तो क्या, एक कमरा भी नसीब नहीं होगा आपको। तो आप जो भी कह रहे हैं ना अंकल, पूरी बातें ध्यान से सुनना है, मानना है तो बताओ, तो हम बैठ के बात करेंगे, नहीं तो इससे आगे का काम चालू करें। तो ठीक है, जो भी बात है मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, बट आप कैमरा बंद करवाओ। एक बस मिनट एक जान भाई, थोड़ा साइड हो जाए। अंकल अब बताइए क्या करना है इनका? बेटा मैं तो यही चाहता हूँ कि एक जैसे लड़की होती है,
मैंने तो अपनी बेटी ही माना है इसको, क्योंकि बेटे ने शादी करी है, उसकी पसंद की है, दोनों राजी खुशी रहे, घर में रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शराब पी के आती है रात को, लड़के लेके आती है, उनके साथ रंग रलियाँ मनाती है, अंदर मैं कुछ कहता हूँ मुझे डांटने लग जाती है, कहती तुम्हारे पर बलात्कार का केस लगा दूंगी, क्योंकि ये पुलिस जो है लड़कियों की सुनती है। देखो अब आपके सामने भी बोला, मैं तो राजी खुशी रखना चाहता हूँ इसको। अंकल बता रहे थे आप इतना अच्छा जॉब करती थी गुड़गांव के साइड, सब चीज़ छोड़ के और अब अयास्की कर रही हैं दोस्तों पार्टी के साथ। यार इतने अच्छे घर की बहू हैं आप, फिर भी ये कर रही हैं, क्या बोलूं? शादी करके लाए इनका बेटा, माँ बाप के साथ छोड़ कोई रखा बहू है। घर मैं में भी पी तो के आए, अकेली हूँ ना। आधी रात में आए, किसी को बुरा नहीं लगेगा? आप बताओ। आप पूछो, अगर इनकी भाभी ऐसे आए तो क्या करेंगे ये? वो तो कह रही थी कि लात मारूंगी। आप अपनी भाभी को तो लात मार सकती हैं, और कोई तुम्हें पाठ पढ़ाए तो तुम उसको जेल भिजवा देंगे, क्योंकि कानून लेडीज़ के हक में होता है। अब देखो मतलब जिस तरह अंकल बोलेंगे उस तरह चलना है या नहीं चलना ये बता दो। देखो अंकल तुम्हें बाउंडेशन नहीं करेंगे, ठीक है, पहली बात। हाँ। ये तुम्हें ये है कि ये ड्रिंकिंग करना, लेट नाइट आना, ये सब बंद करना पड़ेगा। और एक मेरे पर इल्ज़ाम जो लगाती है ये, वो तो अब लगा ही नहीं पाएगी, उस चीज़ की आप टेंशन मत लीजिए। बाकायदा पूरा वो चीज़ रिकॉर्डिंग उसके पड़ी है, दिमाग से अच्छे निकल से। चुकी है। अब आप बताओ क्या करना है? मेरे को बस ये करना है, पहले कैमरा बंद करो, उसके बाद आके रोक। नहीं, कैमरा बंद कैमरा नहीं तो नहीं होगा। बंद होगा, ये गलती नहीं करेंगे, कैमरा नहीं बंद होगा। जितने गर्म में होके बोल रही थी ना, तू सुन ले, और ये ब्लेम लगाऊंगी वो ब्लेम लगाऊंगी, अब कहाँ गया? सबसे पहले तो आप ये कैमरा बंद करो, उसके बाद जो भी ये बोल रहे हैं, कैमरा उसके वैमरा तो बाद बंद नहीं ही होगा। इनकी देखो कैमरा सारी नहीं बंद बातें होगा, मानूंगी। कैमरा नहीं बंद होगा, जो भी होगा कैमरे के सामने होगा। मैं बोल रही हूँ ना कैमरा बंद करवा। कैमरा नहीं बंद होगा। आपको इनकी बात मानना है या नहीं मानना? सब चीज़ छोड़ना पड़ेगा, सब चीज़ जो भी इनके ऊपर ब्लेम लेकिन लगाती मेरी हो। एक शर्त है कि मैं सारी बातें मानूंगी, मैं इनसे माफ़ी भी मांगूंगी, लेकिन ये वीडियो कहीं लीक नहीं होनी चाहिए। वो मैं देख लूँगा क्या करना है, ठीक है, वो आप मत समझाओ। आप वो ना- इनसे माफ़ी मांगो और प्रॉमिस करो आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं जो भी मैंने किया उसके लिए आई एम सॉरी, और आगे से वो नहीं होगा, और जैसे आप बोलेंगे मैं वैसे ही रहूँगी। देख बेटा, कौन ऐसा बाप है जो अपने बहू का, बेटे का घर बर्बाद करना चाहता है? मैं तो तेरे को हमेशा ही समझाता था ना, और आज भी समझा रहा हूँ बेटे, ये ज़िंदगी है ना, खुश होके जियो। कि खुश होने का मतलब ये नहीं कि दारू पियो, पूजा के घर के अंदर जो आप ऐसा काम करो, उल्टा सीधा काम करो, रात को देर देर तक आओ। बेटे अब आराम से आओ, मैंने कभी मना नहीं किया ना। ये मकान, ये दुकान सब तुम्हारा है, मेरे का क्या है? अंकल के जाने के बाद सब आप ही का है, और इतने मेहनत से बनाया है, और आप इतना गलत ब्लेम लगा के और फिर वो लेना चाहते हो। मैं बोल रही हूँ आगे से नहीं होगा ऐसा, और मैं मैंने माफ़ी मांग ली है आपसे। बस ये वीडियो प्लीज़ कहीं लीक नहीं होनी चाहिए। अंकल आप मेरा नंबर ले लीजिए, आगे से कोई भी प्रॉब्लम हो, 1% भी कुछ भी गड़बड़ हो, आप उसी टाइम मेरे को कॉल कर दीजिएगा, हम हमेशा आपके साथ हैं। बस बेटा मेरे को देखो आप लोगों के ऊपर विश्वास है, क्योंकि इतने। आप टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है बेटा, आगे हमारा काम है, हम हैंडल कर लेंगे आपसे। सो गाइस आपने देखा वीडियो में क्या हुआ। मुझे नहीं लगता कि वो आइंदा कभी ऐसा गलती करेगी। सुभाष जी आपकी प्रॉब्लम ख़त्म ही कर दी है, मुझे नहीं लगता अब आपको कोई परेशान करेगी। वो भी समझदार थी, समझ गई होगी, और आइंदा वो मुझे नहीं लगता ऐसा गलती करती है। बाकी भाई का नंबर है जी। ही, कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर है ही, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है कांटेक्ट कर सकते हो। आप किसी भी टाइम कोई भी इशू हो कॉल कर दीजिएगा, बस एक हम हमेशा आपके साथ हैं, जिस टाइम बोलोगे जहाँ बोलोगे वहाँ पहुँच जाएंगे। बेटा एक चीज़ मैं अब आप लोगों को बताऊं कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं ना, अरे अंकल जी ये तो हमारा फर्ज है, मेरी हम भी दुआएं आपके और जैसे ही हैं। भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, क्योंकि आप घरों को बसा रहे हो, लोगों को नसीहत दे रहे हो। अंकल घर को हम नहीं बसा रहे हैं, व्यूवर्स बता रहे हैं, जो इनका डर है, पब्लिक का डर है सबको, वो हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। बस ये है कि हम दिखा सकते हैं कि ये हो रहा है, और कुछ नहीं कर सकते। सामने वाले को इससे थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ जाता है तो ये करना पड़ता है, जी। कोई नहीं। तो आपने देखा, अगर आपके आसपास ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो हमारी नीचे इंस्टा ID शो हो रही होगी, भाई की भी और हमारी भी शो हो रही होगी, तो अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, पूरी तरह हेल्प करेंगे जितना भी हो सकेगा। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।